हेलो, वेलकम। और आज हम देखते हैं रिप्लिका ट्रांसफार्मर का। रिप्लिका मीन्स रिप्लिका काउंट ट्रांसफार्मर। सो रिप्लिका काउंट ट्रांसफार्मर क्या करता है? जैसे मैंने एक डिप्लॉयमेंट बनाया जिसमें रिप्लिकास हो रही है। रिप्लिकास यहाँ पे वन है, यानी एक पॉड क्रिएट होगा। ठीक है। बट अगर मुझे चाहिए कि मेरा जो डेव इन्वायरमेंट है, मीन्स किसी किसी की ख्वाहिशें ज्यादा होती हैं, तो डेवलप ये डेव इन्वायरमेंट में मुझे कम है, लेकिन प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में मुझे रिप्लिकास का जो काउंट है वो मुझे 3 चाहिए। ठीक है। डेव इन्वायरमेंट में तो एक चलेगा, लेकिन इसमें मुझे 3 चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ इसकी अलग फाइल बनाओ, इसकी अलग फाइल बनाओ, मैं क्या करूंगा, जो डिप्लॉयमेंट फाइल है, जो एक कस्टमाइज फाइल बनाऊंगा। और कस्टमाइज फाइल ये जो है ना, कस्टमाइज फाइल में जो है ये पॉड को 3 दे दूंगा। ठीक है। या और इस पॉड को एक दे दूंगा। एक देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज बाय डिफॉल्ट वैल्यू एक ही है, तो डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हैं। एंड नहीं तो भी आप दे सकते हैं, मीन्स ओनली रिसोर्स का नाम देके डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हैं, तो रिप्लिका काउंट मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं। ठीक है। तो अब भी जो रिप्लिकाज होता है, हर फाइल में तो रिप्लिका होता नहीं है। वो होता है डिप्लॉयमेंट में, स्टेटफुल सेट में, रिप्लिका सेट में। अब रिप्लिका सेट तो हम लोग यूज करते हैं बहुत कम है। अभी सिर्फ डिप्लॉयमेंट एंड स्टेटफुल सेट यूज होता है। तो इन दोनों में ही ये वाली चीजें यूज हो पाती है। तो जैसे अभी मेरा रिप्लिका काउंट पे है, तो मैं अभी एक जो है ना सिंपल एक नई फाइल बनाता हूँ। ठीक है। जैसे ये वाली फाइल है, तो ये वाली फाइल में मुझे इसको हटा देता हूँ। ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे मैंने लेबल के लिए बनाई थी, अब मैं लेबल जैसे ये लेबल्स को हटा देता हूँ। ठीक है। तो कस्टमाइजेशन डॉट एमएल फाइल ऐसे बनेगी। रिसोर्स एंड रिसोर्स के बाद में यहाँ पे जो एंट्री है, तो हम लिखेंगे रिप्लिकास। रिप्लिकास एंड उसके बाद में नेम। ठीक है। कौन सा भी आप रिसोर्स, कौन सा रिसोर्स का आप नेम चेंज करने वाले हो, जैसे यहाँ पे न्यू ऐप। ठीक है। तो यहाँ पे जो न्यू ऐप है, इसका मैं रिप्लिकास चेंज करूंगा। ठीक है। क्योंकि डिप्लॉयमेंट हो सकता है ना 3-4 हो भाई। ठीक है। और जो उसका जो रिप्लिकास काउंट है, उसको मैं एक और दे देता हूँ, काउंट इक्वल टू 3। ठीक है। अब हम चेक करते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो क्लियर कोड में आ जाते हैं, एम के डी आई आर, सॉरी, एम के डी आई आर नियो। सो पहले मैं नियो डायरेक्टली बना लेता हूँ, एंड देन सी डी नियो। नियो के अंदर जाने के बाद में वी आई डी ई पी एल डॉट वाई एम एल। ठीक है। अब इसमें मैं पेस्ट कर देता हूँ ये वाली फाइल। सिंपल डिप्लॉयमेंट फाइल है, जिसमें रिप्लिका इक्वल टू 1 है। ठीक है। तो अब मैं जैसे यहाँ पे करता हूँ कस्टमाइज, वी आई कस्टमाइज एल। कस्टमाइजेशन डॉट एल वाली फाइल का नाम बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए, अदरवाइज कोई मतलब नहीं रहेगा आपको जो भी आप करोगे उसका। तो इसमें जो है, ये ऑलरेडी हमने यहाँ लिखा हुआ है। सो इसमें रिसोर्स डाल दीजिए, रिसोर्सेस। सो हो गया हमारा फाइल तैयार। एंड अब इसको हम अप्लाई करेंगे। सो के कस्टमाइज करके देखेंगे बराबर फाइल बनती है क्या। सो अनेबल टू फाइंड कस्टमाइजेशन, ओ मैंने के यू एस टी यू एम आई जेड ए। सो एल एस, सॉरी इसमें मिस्टेक है, कस्टमाइजेशन नहीं है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसको फाइल को कॉपी कर लेता हूँ, कस्टम एंड के यू एस टी यू एम आई जेड ए टी आई ओ आई डॉट एम एल। ठीक है। ये भी है, देखो यहाँ पे करंट डायरेक्टरी में ये फाइल नहीं है, इसलिए ये कस्टमाइज हमेशा टारगेट करता है वो वाली फाइल को। अगर आप फिर से करते हैं कस्टमाइज बिल्ड, सो देखो यहाँ पे रिप्लिकास को काउंट कर दिया इसने 3। ठीक है। सो यहाँ पे नाम क्यों है, नाम मीन्स अगर कंट्रोल एल, जैसे हम देखेंगे कि डिप्लॉयमेंट वाली फाइल है। ठीक है। डिप्लॉयमेंट फाइल वाली फाइल में यहाँ पे नेम नियो है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक स्टेटफुल सेट भी बना लूँ कोई दूसरे नेम के साथ में, ठीक है, तो इसको कस्टमाइज को कैसे पता चलेगा कि भाई क्या करना है। इसके लिए वहां पे नेम प्रॉपर्टी है कि पर्टिकुलर डिप्लॉयमेंट या पर्टिकुलर जो भी है उसका रिप्लिका सेट में उसका चेंज करना है, रिप्लिका प्रॉपर्टी चेंज करना है। ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मैं एक बार क्रिएट कर देता हूँ, डायरेक्टली कुछ नहीं करना है यहाँ पे। कस्टम के अप्लाई हाइफन एफ एंड डिडिंग। सो आपका डिप्लॉयमेंट चेंजेस हो गया। के गेट आर एस, तो यहाँ पे 3 दिखा रहा है। ठीक है। आर एस मीन्स रिप्लिका सेट। सो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, एंड एक और वीडियो में मिलेंगे। ये कस्टमाइज खत्म होने के बाद कमेंट कीजिए आपको कौन सी टॉपिक पढ़नी है।